साथियों जय हिंद। आज यूपी पीसीएस हिस्ट्री पीवाईक्यू का दूसरा दिन है। कल 1 से 30 क्वेश्चन देखे थे, आज उसके आगे देखेंगे। एशियट हिस्ट्री ये चल रहा है पीवाईक्यू का। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन से सिंध में अवस्थित है। ऑप्शन इसमें दिया है हड़प्पा, 2 पे मोहनजोदड़ो, 3 पे चमहूदड़ो और ऑप्शन 4 जो दिया है सुरकोटदा। इसमें से कौन कौन से हड़प्पा संस्कृति है जो सिंध थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर एक ये मोहनजोदड़ो भी था, सिंध में अवस्थित था, और एक चनहूदड़ो था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंध प्रांत वर्तमान पाकिस्तान में स्थित प्रमुख हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो और चनहूदड़ो है। हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे स्थित है, जबकि सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। ऑप्शन ए J.H. मैके ने, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल ने, ऑप्शन सी R.E. व्हीलर ने, ऑप्शन डी सर R.L. स्टाइन ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए J.H. मैके ने। इसकी व्याख्या देखते हैं। सिंध पाकिस्तान में स्थित चनहूदड़ो हड़प्पा कालीन स्थल है। इसकी प्रारंभिक खोज जो था E.N.G. मजूमदार से जुड़ा है, पर व्यवस्थित और विस्तृत उत्खनन था J.H. मैके द्वारा किया गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी आलमगीरपुर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी हड़प्पा। इसकी व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात और आलमगीर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या जरूर देखना, व्याख्या जरूर देखना। व्याख्या से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, इसीलिए व्याख्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ये दथेरी नहीं है, दधेरी है। दा धापा एक की मात्रा, रापा बड़ी की मात्रा। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पाई पुरस्थल है। ऑप्शन ए जम्मू का, ऑप्शन बी पंजाब का, ऑप्शन सी हरियाणा का या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश का। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन बी पंजाब का। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दथेरी लिखा है लेकिन ये गलत है, ये दधेरी रहेगा। दधेरी पर्वतीय हड़प्पा संस्कृति का एक पुरास्थल है, जिसे पंजाब क्षेत्र से संबंधित है। पर्वतीय हड़प्पा स्थलों के अध्ययन से यह स्थल हड़प्पा सभ्यता के पतन और संक्रमण काल को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी लोथल। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं। लोथल गुजरात राज्य में स्थित प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थल है। यह अपने डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है। मतलब डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, लोथल का पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी माही, ऑप्शन सी भोगवा, ऑप्शन डी भीमा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी भोगवा। गुजरात, इसका व्याख्या देख लेते हैं। गुजरात में स्थित लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अरब सागर के निकट होने के कारण लोथल एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी राजस्थान में या ऑप्शन डी सिंध में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए गुजरात में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लोथल वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित है। यह स्थल अपने प्रसिद्ध डॉकयार्ड, मनके बनाने के कारखाने और समुद्री व्यापार से जुड़े साक्ष्यों के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी लोथल। इसकी व्याख्या देखते हैं। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पत्तन था, जहां डॉकयार्ड के अवशेष मिले हैं। यहां से समुद्री मार्ग द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के साथ व्यापार होता था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 39,
क्वेश्चन नंबर 39। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन सा है? ऑप्शन ए आलमगीर, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी राखीगढ़ी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी राखीगढ़ी होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी भारत के सबसे बड़े हड़प्पाकालीन पुरास्थलों में से एक माना जाता है। उत्खननों ने इसे सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित किया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः किन नदियों के तट पर विकसित हुई? पहला है सिंधु, दूसरा चेनाब, तीसरा झेलम और चौथा गंगा। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता था उस समय गंगा का कहीं भी नाम नहीं था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और सिंधु भी था, चेनाब भी था, झेलम भी था। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आंसर ऑप्शन बी 1, 2, 3 ये तीनों नदियां थी। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों चेनाब तथा झेलम के मैदानी क्षेत्रों में विकसित हुई। गंगा नदी इस सभ्यता से सीधा संबंध नहीं था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मोहनजोदड़ो में निजी घरों के भीतर कुओं के प्रमाण मिले हैं। इससे पता चलता है कि वहाँ जल व्यवस्था और नगर योजना अत्यंत विकसित थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 है, कथन है और कारण है उसका। कथन है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए। कारण है ये खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। और इसका सही विकल्प चुनना है हमें। इसका ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर, ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है तथा सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है आर सही है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। इसकी व्याख्या देते हैं। दोनों कथन सही हैं। ये नगर सदियों तक मिट्टी के टीलों के नीचे दबे रहे और उत्खनन से पुनः प्रकाश में आए, लेकिन खुदाई इनके विलुप्त होने के कारण नहीं थी। खुदाई से केवल इनके अवशेष सामने आए हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी कोडडीजी या ऑप्शन डी आमरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी धौलावीरा। इसकी व्याख्या देखेंगे। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित धौलावीरा से पत्थर शैल पर आधारित उन्नत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। यह अन्य हड़प्पा स्थलों से अलग विशेषता रखता है क्योंकि अनेक स्थल मुख्यतः ईंटों से बने थे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गुजरात। धौलावीरा किस राज्य में? गुजरात में है। धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। यह जल संचयन प्रणाली, विशाल जलाशयों और सुनियोजित नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी सुरकोटदा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन सी धौलावीरा, और इसकी व्याख्या है धौलावीरा नगर 3 मुख्य भागों दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित था। यह इसकी सुनियोजित और स्थिरीकृत नगर योजना को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उन्नत जल प्रबंधन और जल संरक्षण व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर से, ऑप्शन बी धौलावीरा से, ऑप्शन सी कालीबंगा से या ऑप्शन डी लोथल से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी धौलावीरा से। इसकी व्याख्या देखते हैं। धौलावीरा से सिंधु सभ्यता की उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के प्रमाण मिले हैं। इसमें बड़े जलाशय, नालियां और जल संरक्षण से जुड़ी संरचनाएं मिली हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47। हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल ही के उत्खननों से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए मानव समाधान, ऑप्शन बी पशुओं के समाधान, ऑप्शन सी आवासीय भवन
या ऑप्शन डी रक्षा दीवार। तो सनौली से हमें क्या मिला है, उत्खनन हुआ है अभी हाल में, इसमें ऑप्शन ए मानव समाधान मिला है। इसका व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित सनौली से हाल के उत्खननों में मानव समाधानों के साथ रथ, तांबे के हेलमेट और तलवारों के अवशेष मिले। यह स्थल उत्तर भारत में प्राचीन संस्कृति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। वस्त्रों के लिए कपास की खेती सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए मिस्र में, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया में, ऑप्शन सी मध्य अमेरिका में, या ऑप्शन डी भारत में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी भारत में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कपास की खेती और उससे वस्त्र बनाने के प्राचीन प्रमाण भारत में विशेषकर सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। मोहनजोदड़ो जैसे स्थलों से कपास के उपयोग के संकेत प्राप्त हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता? ऑप्शन ए बैल या सांड, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी घोड़ा, गाय, ऊंट और शेर, या ऑप्शन डी भेड़। तो इसकी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी घोड़ा, गाय, ऊंट और शेर। इसकी व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल, हाथी, गैड़ा, बाघ और भेड़ जैसे पशुओं के अंकन मिलते हैं, लेकिन घोड़ा, गाय, ऊंट और शेर का अंकन सामान्यतः नहीं मिलता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50। मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई? ऑप्शन ए बनावली से, ऑप्शन बी कालीबंगा से, ऑप्शन सी लोथल से, या ऑप्शन डी सुरकोटदा से। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कालीबंगा से। इसकी व्याख्या देखेंगे। राजस्थान के कालीबंगा स्थल से मृड पट्टिका पर सिंह युक्त देवता की आकृति उत्कीर्ण मिली है। यह सिंधु सभ्यता की धार्मिक मान्यताओं को समझने में सहायक प्रमाण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? ऑप्शन ए रोमन सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी यूनानी सभ्यता, या ऑप्शन डी मिस्र की सभ्यता। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मिस्र की सभ्यता। व्याख्या देते हैं। मिस्र की प्राचीन सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। नील नदी की वार्षिक बाढ़ से उपजाऊ मिट्टी मिलती थी, जिससे कृषि और सभ्यता का विकास संभव हुआ। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण सही क्रम में लिखो। इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, टाइपिंग एरर है। ऑप्शन ए में है माया, एजटेक, मुइस्का और इंका। ऑप्शन बी माया, मुइस्का, इंका, एजटेक। ऑप्शन सी है एजटेक, मुइस्का, माया, इंका। ऑप्शन डी है एजटेक, माया, मुइस्का, इंका। इसका कौन सा सही आंसर है बताओ? इसका सही आंसर ऑप्शन डी एजटेक, माया, मुइस्का, इंका है। अमेरिकी महाद्वीप की प्राचीन सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण क्रम है। एजटेक मध्य मेक्सिको में है, माया मध्य मुइस्का कोलंबिया में है, और इंजा एंडीज पर्वत पे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए ईश्वर में विश्वासी, ऑप्शन बी एक वंशानुगत जात, ऑप्शन सी किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, या ऑप्शन डी एक उत्तम व्यक्ति। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी एक उत्तम व्यक्ति। इसकी व्याख्या देखते हैं। शास्त्रीय संस्कृत में साहित्य में आर्य शब्द किसी नस्ल या जात का संकेत नहीं था। इसका अर्थ श्रेष्ठ, सभ्य या उत्तम व्यक्ति होता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये तो सबको मालूम होगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सबसे पुराना कौन सा वेद है? ऑप्शन बी ऋग्वेद। इसकी व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसमें देवताओं की स्तुति में रचित सूक्तों का संकलन है, जो प्रारंभिक वैदिक काल की धार्मिक और सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55। त्रयी नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए 3 वेदों का, ऑप्शन बी धर्म, संपत्ति और युद्ध का, ऑप्शन सी हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, या ऑप्शन डी 3 मौसमों का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 3 वेदों का। इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, त्रयी शब्द का प्रयोग प्रारंभिक 3 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के समूह के लिए किया जाता है। अथर्ववेद को परंपरागत रूप से त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये व्याख्या,
आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो त्रयी शब्द का प्रयोग है 3 वेद के लिए किया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के लिए, और अथर्ववेद को त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही कोट चुनिए। इसमें ऋग्वेद में श्लोक एवं प्रार्थनाएं थी, यजुर्वेद में श्लोक एवं कर्मकांड थे, और सामवेद में संगीतमय श्लोक थे, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र का वशीकरण था। ठीक है, यही इसका आंसर है। ऋग्वेद में श्लोक, इसकी व्याख्या में ऋग्वेद में श्लोक एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद में श्लोक एवं कर्मकांड, और सामवेद में संगीत में श्लोक, और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र का वशीकरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, ऋग्वेद क्या है? ऑप्शन ए स्रोतों का संकलन, ऑप्शन बी कथाओं का संकलन, ऑप्शन सी शब्दों का संकलन, या ऑप्शन डी युद्ध का ग्रंथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद मुख्यतः विभिन्न देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि और वरुण की स्तुति में रचित स्रोतों या सूक्तों का संकलन है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? ऑप्शन ए यजुर्वेद से, ऑप्शन बी ऋग्वेद से, सी अथर्ववेद से, या ऑप्शन डी सामवेद से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अथर्ववेद से। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ विधियों और कर्म कांडों की व्याख्या करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सामवेद। इसकी व्याख्या देखते हैं। सामवेद की अधिकांश ऋचाएं ऋग्वेद से ली गई हैं, लेकिन उन्हें गायन और संगीत की दृष्टि से व्यवस्थित किया गया है। इसीलिए सामवेद को संगीतमय रूप में प्रस्तुत ऋग्वैदिक ऋचाओं का संकलन माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 60, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी हस्तिनापुर। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और उसकी व्याख्या भी देंगे। अब मिलते हैं इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। यूपी पीसीएस का PYQ पूरा ऐसा चलता रहेगा। एशियंट, पहले एशियंट हिस्ट्री खत्म होगा, फिर मिडवॉल, फिर मॉडर्न। लगभग 1900 क्वेश्चन है इसमें। यूपी पीसीएस का ये PYQ जो मैं करा रहा हूँ, इसमें 1900 क्वेश्चन है। इसको हम धीरे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएंगे धीरे धीरे। तब तक के इसका आंसर जरूर देना कमेंट बॉक्स में।